अभी रिसेंटली झारखंड में जीपीएससी पेपर लीक हुआ, जहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स ने बस थोड़े से क्वेश्चंस को सॉल्व किया, लेकिन तो भी वो पास हो गए। और ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ऐसा बहुत बार हो चुका है। और इस साल उन्होंने फाइनली एक प्रोटेस्ट कर दिया, और इनकी जो सबसे बड़ी डिमांड है वो है कि सीबीआई ने इस मैटर में इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और इसे पेपर लीक और एग्जाम रिलेटेड प्रॉब्लम्स का रियल रीजन है गवर्नमेंट का फोकस। गवर्नमेंट का फोकस कहाँ पे, ये मैं तुम्हें बताता हूँ। उनका फोकस है एमएलए कॉम्प्लेक्सेस बनाने में, जहाँ पे कोई भी एमएलए आराम से रह सके, और इधर पेपर लीक होते रहे, जनता मरते रहे, कुछ भी होते रहे, लेकिन उन्हें बस आराम से रहने को एक बंगला मिलना चाहिए। ये पूरे प्रोजेक्ट में 216 करोड़ लगे। और बाय द वे मैं तुम्हें बता दूं कि झारखंड पूरे इंडिया में पूरे स्टेट्स की लिस्ट में आता है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो उससे पहले मैं एक बात बोल दूं कि प्रोटेस्ट से और इससे कुछ नहीं होता है। एक इंसान रिजाइन कर देगा, लेकिन उसकी जगह कोई और इंसान आके बैठेगा, और वो भी वो सेम ही चीज को रिपीट करेगा, और इससे सिस्टम में कोई चेंज नहीं आने वाला है। वो सेम ही चीजें रिपीट होना चालू हो जाएगी। और इसका रियल सॉल्यूशन है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, जो भी मिनिस्टर्स है, वो सबके बेटे इंडिया में ही पढ़े। और इसका बेस्ट एग्जांपल है चाइना। चाइना ने एक पॉलिसी निकाली नेक्ड ऑफिशियल्स करके। अब इसका मतलब ये नहीं कि चाइना के ऑफिशियल्स नंगे घूमते हैं। इसका मतलब ये है कि चाइना के जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, जो भी मिनिस्टर्स है, उनके कोई भी फैमिली मेंबर्स, उनके कोई भी बेटा बेटी भाई बहन कोई भी नहीं, वो कोई दूसरे कंट्री में पढ़ नहीं सकते, कोई भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकते, कोई दूसरे कंट्री में सेटल नहीं हो सकते। और इसका इम्पैक्ट चाइना के ऊपर क्या हुआ है, इसके बारे में मुझसे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हें भी पता है कि चाइना के यूनिवर्सिटीज कितनी ज्यादा डेवलप्ड है। वो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में उनका क्या रैंक आता है, और चाइना एज ए कंट्री कितना ज्यादा डेवलप्ड है, और वो अभी किसके साथ कम्पीट कर रहा है। और अगर ये सेम सिस्टम अगर इंडिया में इम्प्लीमेंट होता है, तो फिर इंडियन एजुकेशन सिस्टम भी बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मिनिस्टर्स को एक मजबूरी हो जाएगी इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने की। मैं पहले तो भी होप करता था कि शायद पेपर लीक्स, स्कैम्स, ये सब कुछ रुक जाए, लेकिन अभी वो होप भी सारे टूट चुके हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ऐसे सारी चीजें हो सकती है जब तक एक स्ट्रॉन्ग एंड इम्प्लीमेंटेबल सिस्टम ये इंडिया में आता है। और इसे और शॉर्ट्स के लिए चैनल को फॉलो कर लो, और तुम्हारे इसके ऊपर क्या थॉट्स है ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।